नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड कर्ण पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे द्विपंचाशत्तमोध्याय। यहाँ दोनों सेनाओं का घोर युद्ध और कौरव सेना का व्यथित होना। संजय कहते हैं, क्षत्रियास्ते महाराजा परस्परवधैषिणः अन्योन्यं समरे जघ्नु कृतवैरः परस्परम। महाराज, एक दूसरे की वध की इच्छा वाले वे क्षत्रिय परस्पर बैर भाव रखकर समरांगण में एक दूसरे को मारने लगे। राजेंद्र, रथ समूह, अश्व समूह, हाथियों के झुंड और पैदल मनुष्यों के समुदाय सब और एक दूसरे से उलझे हुए थे। उस अत्यंत दारुण संग्राम में हम लोग निरंतर चलाए जाने वाले परिघों, गदाओं, कणपों, प्रासों, भिंदीपालों और भुशुंडियों की धारा सी गिरती देख रहे थे। सब और टिड्डी दलों के समान बाणों की वर्षा हो रही थी। हाथी हाथियों से भिड़कर एक दूसरे को संताप देने लगे। उस समरांगण में घोड़े घोड़ों, रथी रथियों एवं पैदल समूहों, अश्व समुदायों तथा रथों और हाथियों का भी मर्दन कर रहे थे। नरेश्वर, इसी प्रकार रथी हाथी और घोड़ों का तथा शीघ्रगामी हाथी उस युद्धस्थल में हाथी सेना के अन्य 3 अंगों को रौंदने लगे। वहां मारे जाते और एक दूसरे को कोसते हुए शूरवीरों के आर्तनाद से वह युद्धस्थल वैसा ही भयंकर जान पड़ता था मानो वहां पशुओं का वध किया जा रहा हो। भारत, खून से ढकी हुई यह पृथ्वी वर्षा काल में वीर बहुटी नामक लाल रंग के कीड़ों से व्यक्त हुई भूमि के समान शोभा पाती थी। अथवा जैसा कोई श्याम वर्ण युवती श्वेत रंग के वस्त्रों को हल्दी के गाढ़े रंग में रंग कर पहन ले, वैसी ही वह रणभूमि प्रतीत होती थी। मांस और रक्त से चित्रित सी जान पड़ने वाली वह भूमि सुवर्णमयी सी प्रतीत होती थी। भारत, वहाँ भूतल पर कटे हुए मस्तकों, भुजाओं, जांघों, बड़े बड़े कुंडलों, अनान्य आभूषणों, निष्कों, दुर्धर शूरवीरों के शरीरों, ढालों और पताकाओं के ढेर पड़े थे। नरेश्वर, हाथी हाथियों से भिड़कर अपने दांतों से परस्पर पीड़ा देते रहते थे। दांतों की चोट से घायल हो खून से भीगे शरीर वाले हाथी गेरू के रंग से मिले हुए जल का स्रोत बहाने वाले झरनों से युक्त धातु मंडित पर्वतों के समान शोभा पाते थे। कितने ही हाथी घुड़सवारों के छोड़े हुए तोमरों तथा अनेक विपक्षियों को भी सूंडों में पकड़कर रणभूमि में विचरते थे तथा दूसरे उनको टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। राजन, नाराजों से कवच छिन्न भिन्न होने के कारण गजराजों की वैसी भी शोभा हो रही थी जैसे हेमंत ऋतु में बिना बादलों के पर्वत शोभित होते हैं। भरत नंदन, विचित्र प्रकार से सजे हुए उत्तम हाथी सुवर्णमय पंख वाले बाणों के लगने से उल्काओं द्वारा उद्दीप्त किरणों वाले पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। उस संग्राम में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले कितने ही हाथी हाथियों से घायल हो पंखधारी शैल समूह के समान नष्ट हो गए। दूसरे बहुत से हाथी बाणों से व्यथित और घावों से पीड़ित हो भाग चले और कितने ही उस महासमर में दोनों दांतों और कुंभस्थलों को धरती पर टेक कर धराशायी हो गए। राजन, दूसरे अनेक गजराज भयंकर गर्जना करते हुए सिंह के समान दहाड़ रहे थे और दूसरे बहुतेरे हाथी इधर उधर चक्कर काटते और चीखते चिल्लाते थे। सोने के आभूषणों से विभूषित बहुसंख्यक घोड़े बाणों द्वारा घायल होकर बैठ जाते, मलिन हो जाते और दसों दिशाओं में भागने लगते थे। बाणों और तोमरों द्वारा ताड़ित होकर कितने ही अश्व धरती पर
लौट जाते और हाथियों द्वारा खींचे जाने पर छटपटाते हुए नाना प्रकार के भाव व्यक्त करते थे। आर्य वहाँ घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हुए कितने ही मनुष्य अपने बांधवजनों को देखकर कराह उठते थे। कितने ही अपने बाप दादों को देखकर कुछ अस्फुट स्वर में बोलने लगते थे। भरत नंदन दूसरे बहुत से मनुष्य अनान्य लोगों को दौड़ते देख एक दूसरे से अपने प्रसिद्ध नाम और गोत्र बताने लगते थे। महाराज, मनुष्यों की कटी हुई उस सहस्रों सुवर्णभूषित भुजाएं कभी टेढ़ी होकर किसी शरीर से लिपट जाती, कभी छटपटाती गिरती, ऊपर को उछलती, नीचे आ जाती और तड़पने लगती थी। प्रजानाथ, सर्पों के शरीरों के समान प्रतीत होने वाली कितनी ही चंदन चर्चित भुजाएं रणभूमि में 5 मुंह वाले सर्पों के समान महान वेग प्रकट करती तथा रक्त रंजित होने के कारण सुवर्णमय ध्वजाओं के समान अधिकाधिक शोभा पाती थीं। उस घोर घमासान युद्ध के चालू होने पर संपूर्ण योद्धा एक दूसरे पर चोट करते हुए बिना जाने पहचाने ही युद्ध करते थे। राजन, शस्त्रों की धारावाहिक वृष्टि से व्याप्त तथा धरती की धूल से आच्छादित हुए उस प्रदेश में अपने और शत्रु पक्ष के सैनिक अंधकार से आच्छादित होने के कारण पहचान में नहीं आते थे। वह युद्ध घोर ऐसा भयानक हो रहा था कि वहाँ बारंबार खून की बड़ी बड़ी नदियां बह चली थीं। योद्धाओं के कटे हुए मस्तक शिलाखंडों के समान उस नदियों को आच्छादित किया करते थे। उनके केश ही सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। हड्डियां ही उनमें मछलियों के समान व्यक्त हो रही थी। धनुष बाण और गदाएं नौका के समान जान पड़ती थी। उनके भीतर मांस और रक्त की ही कीचड़ जमी थी। रक्त के प्रवाह को बढ़ाने वाली उन घोर एवं भयंकर नदियों को वहां योद्धाओं ने प्रवाहित किया था। वे भयानक रूप वाली नदियां कायरों को डराने और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाली थीं तथा प्राणियों को यमलोक पहुंचाती थीं। जो उनमें प्रवेश करते उन्हें वे डुबो देती थी और क्षत्रियों के मन में भय उत्पन्न करती थी। नरव्याघ्र वहां गरजते हुए मांसभक्षी जंतुओं के शब्द से वह युद्धस्थल प्रेतराज की नगरी के समान भयानक जान पड़ती थी। वहां चारों ओर उठे हुए अगणित कबंध और रक्त मांस से तृप्त हुए भूतगण नृत्य कर रहे थे। भारत, ये सब के सब रक्त तथा बसा पीकर छके हुए थे। मेदा, बसा, मज्जा और मांस से तृप्त एवं मत वाले कौवे, गीध और बग सब ओर उड़ते दिखाई देते थे। राजन, उस समर में योद्धाओं के व्रत का पालन करने में विख्यात शूरवीर, जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, उस भय को छोड़कर निर्भय के समान पराक्रम प्रकट करते थे। बाण और शक्तियों से व्याप्त तथा मांसभक्षी जंतुओं से भरे हुए उस रणक्षेत्र में शूरवीर अपने पुरुषार्थ की ख्याति बढ़ाते हुए विचर रहे थे। भारत, प्रभु, रणभूमि में कितने ही योद्धा एक दूसरे को अपने और पिता के नाम तथा गोत्र सुनाते थे। प्रजानाथ, नाम और गोत्र सुनाते हुए बहुतरे योद्धा शक्ति तोमर और पट्टिशों द्वारा एक दूसरे को धूल में मिला रहे थे। इस प्रकार वह दारुण एवं भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि समुद्र में टूटी हुई नौका के समान कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई और विषाद करने लगी। यहाँ अर्जुन द्वारा 10,000 समसप्तक योद्धाओं और उनकी सेना का संहार। संजय कहते हैं, वर्तमाने तथा युद्धे क्षत्रियाणां निमज्जने गांडीवस्य महाघोष श्रूयते युधि मारिशम्। आर्य, जब क्षत्रियों का संहार करने वाला वह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर जोर से गांडीव धनुष की टंकार सुनाई देती थी। राजन, वहाँ पांडुनंदन अर्जुन समसप्तकों का, कौशल देशीय योद्धाओं का तथा नारायणी सेना का संहार कर रहे थे। समरांगण में विजय की इच्छा रखने वाले समसप्तकों ने अत्यंत कुपित होकर अर्जुन के मस्तक पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन,
उस बाण वर्षा को सहसा वेग पूर्वक सहते और श्रेष्ठ रथियों का संहार करते हुए शक्तिशाली अर्जुन रणभूमि में विचरने लगे। शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंकपत्र युक्त बाणों द्वारा प्रहार करते हुए कुंती पुत्र अर्जुन रथियों की सेना में घुसकर श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले सुशर्मा के पास जा पहुंचे। रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा तथा अन्य समसप्तकों ने भी अर्जुन को अनेक बाण मारे। सुशर्मा ने 10 बाणों से अर्जुन को घायल करके श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा पर 3 बाण मारे। मान्यवर, तदंतर दूसरे भल्ल से उनकी ध्वजा को बींध डाला। राजन, उस समय विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह महान वानर सबको भयभीत करता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जन करने लगा। वानर की वह गर्जना सुनकर आपकी सेना संत्रस्त हो उठी और मन में महान भय लेकर निश्चेष्ट हो गई। नरेश्वर, फिर वहां निश्चेष्ट खड़ी हुई आपकी वह सेना भांति भांति के पुष्पों से भरे हुए चित्ररथ नामक वन के समान शोभा पाने लगी। कुरुश्रेष्ठ तदंतर होश में आकर आपके योद्धा अर्जुन पर उसी प्रकार बाणों की बौछार करने लगे जैसे बादल पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं। उन सब ने मिलकर पांडुपुत्र अर्जुन के उस विशाल रथ को घेर लिया। यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी तो भी वे उस रथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। माननीय नरेश, क्रोध में भरे हुए समसप्तकों ने सब ओर से आक्रमण करके अर्जुन के रथ के घोड़ों, दोनों पहियों तथा ईशादंड को भी पकड़ना आरंभ किया। इस प्रकार वे हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे। महाराज, कई योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण की दोनों विशाल भुजाएं पकड़ ली। दूसरों ने रथ पर बैठे हुए अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक पकड़ लिया। तब जैसे दुष्ट हाथी महाबतों को नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी दोनों बाहें झटकाकर उन सब लोगों को युद्ध के मुहाने पर नीचे गिरा दिया। फिर उन महारथियों से घिरे हुए अर्जुन अपने रथ को पकड़ा गया और श्री कृष्ण पर भी आक्रमण हुआ देख रणभूमि में कुपित हो उठे। उन्होंने अपने रथ पर चढ़े हुए बहुत से पैदल सैनिकों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और आसपास खड़े हुए समसप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाणों द्वारा ढक दिया एवं समरांगण में भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा कि महाबाहु श्री कृष्ण, देखिए, ये क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले बहुसंख्यक समसप्तक योद्धा किस प्रकार सहस्त्रों संख्या में मारे जा रहे हैं। यदुपुंगव, जगत में इस भूतल पर मेरे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस भयानक रथबंद रथ की पकड़ अथवा रथों के घेरे का सामना कर सके। ऐसा कहकर अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि फैलाई। महाराज, उस शंखनाद को सुनकर समसप्तकों की सेना कांप उठी और भयभीत होकर जोर जोर से भागने लगी। नरेश्वर, तदंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने बारंबार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध लिए। राजन, उन महात्मा पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा पैर बांध दिए जाने के कारण वे समसप्तक योद्धा लोहे के बने हुए पुतलों के समान निश्चेष्ट हो गए। फिर पूर्व काल में इंद्र ने तारकासुर के वध के समय समरांगण में जिस प्रकार दैत्यों का वध किया था, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन ने निश्चेष्ट हुए समसप्तक योद्धाओं का संहार आरंभ किया। समरांगण में बाणों की मार पड़ने पर उन्होंने अर्जुन के उस उत्तम रथ को छोड़ दिया और उनके ऊपर अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को छोड़ने का प्रयास किया। नरेश्वर, उस समय पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी न सके। तब अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उनका वध करने लगे। रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन ने जिन जिन योद्धाओं को लक्ष्य करके पादबंधास्त्र का प्रयोग किया, वे समस्त योद्धा समरांगण में नागों द्वारा जकड़ लिए गए थे। राजेंद्र, महारथी सुशर्मा ने अपनी सेना को नागों द्वारा बधी हुई देख तुरंत ही गरुड़ास्त्र प्रकट किया। फिर तो गरुड़ पक्षी प्रकट होकर उन नागों पर टूट पड़े और उन्हें खाने लगे। नरेश्वर, उन पक्षियों को प्रकट हुआ देख वे सारे नाग भाग चले
प्रजानाथ, जैसे सूर्य देव मेघों की घटा से मुक्त होकर सारी प्रजा को ताप देते हुए प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार पैरों के बंधन से छुटकारा पाकर वह सारी सेना बड़ी शोभा पाने लगी। आर्य, बंधन मुक्त होने पर समशप्तक योद्धा अर्जुन के रथ को लक्ष्य करके बाणों तथा शस्त्र समूहों की वर्षा करने लगे तथा उनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को सब ओर से काटने लगे। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले इंद्रपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से उनकी भारी अस्त्र वृष्टि का निवारण करके उन योद्धाओं का संहार आरंभ कर दिया। राजन, इसी समय सुशर्मा ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाकर अन्य 3 बाणों द्वारा भी उन्हें घायल कर दिया। उन बाणों की गहरी चोट खाकर अर्जुन व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। फिर तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि अर्जुन मारे गए। उस समय शंख बजने लगे, भेरियों की गंभीर ध्वनि फैलने लगी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि के साथ ही योद्धाओं की सिंह गर्जना भी होने लगी। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन अमेय आत्मबल से संपन्न श्वेत वाहन अर्जुन ने होश में आकर बड़ी उतावली के साथ इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। मान्यवर, उससे संपूर्ण दिशाओं में सहस्त्रों बाण प्रकट होकर आपकी सेना का संहार करते दिखाई दिए। समरांगण में शस्त्रों द्वारा सैकड़ों और हजारों घोड़े तथा रथ मारे जाने लगे। भारत, इस प्रकार जब सेना का संहार होने लगा तब समशप्तक गणों और नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उस समय वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अर्जुन पर चोट कर सके। वहाँ सब वीरों के देखते देखते आपकी सेना का वध होने लगा। सारी सेना स्वयं निश्चेष्ट हो गई थी। इससे पराक्रम करते नहीं बनता था और उस अवस्था में वह मारी जा रही थी। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा था। महाराज, पांडुपुत्र अर्जुन रणभूमि में वहाँ 1000 योद्धाओं का संहार करके धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भारत, उस समय समशप्तकों के 14,000 पैदल, 10,000 रथ और 3,000 हाथी शेष रह गए थे। समशप्तकों ने पुनः यह निश्चय करके कि मर जाएंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे किंतु युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। प्रजानाथ, फिर तो वहाँ किरीटधारी बलवान शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें कुंती पुत्र अर्जुन ने उन सब शत्रुओं को जीतकर उनका उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे देवराज इंद्र ने असुरों का किया था। यहाँ कृपाचार्य के द्वारा शिखंड की पराजय और सुकेतु का वध तथा दृष्टद्युम्न के द्वारा कृतवर्मा का परास्त होना। संजय कहते हैं, कृतवर्मा कृपो द्रोणी सूतपुत्रस्य मारिषः उलूकः सौबलश्चैव राजा च सह सौदरैः सीदमानां च तमुदृष्ट्वा पाण्डुपुत्र भयार्दितां समुज्जह्रु स्म वेगेन भिन्नानाममिवार्णवे। मान्यवर नरेश, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सूतपुत्र कर्ण, उलूक, शकुनी तथा भाइयों सहित राजा दुर्योधन ने समुद्र में टूटी हुई नाव की भांति आपकी सेना को पांडु पुत्र अर्जुन के भय से पीड़ित और शिथिल होती देख बड़े वेग से आकर उसका उद्धार किया। और भारत, तदंतर 2 घड़ी तक वहाँ घोर युद्ध होता रहा जो कायरों के लिए त्रासजनक और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था। कृपाचार्य ने युद्धस्थल में बाणों की बड़ी भारी वर्षा की। उन बाणों ने टिड्डी दलों के समान सृंजयों को आच्छादित कर दिया। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। वह तुरंत ही विप्रवर गौतम गोत्रीय कृपाचार्य पर चढ़ाया और उनके ऊपर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगा। महान अस्त्रवृत्ता कृपाचार्य ने शिखंडी की उस बाण वर्षा का निवारण करके कुपित हो उसे 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया। राजन, समर भूमि में कुपित हुए राम और रावण के समान उन दोनों वीरों में 2 घड़ी तक बड़ा भयंकर युद्ध चलता रहा।
तत्पश्चात शिखंडी ने क्रोध में भरकर युद्धस्थल में कंक पत्र युक्त 7 सीधे बाणों द्वारा कुपित कृपाचार्य को छत विछत कर दिया। उन तीखे बाणों से अत्यंत घायल हुए महारथी विप्रवर कृपाचार्य ने शिखंडी को घोड़े, सारथी एवं रथ से रहित कर दिया। तब महारथी शिखंडी उस अश्वहीन रथ से कूद कर हाथों में ढाल और तलवार ले तुरंत ही ब्राह्मण कृपाचार्य की ओर दौड़ा। उसे अपने ऊपर सहसा आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा समरांगण में शिखंडी को ढक दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। राजन, रण क्षेत्र में शिखंडी निश्चेष्ट होकर खड़ा रहा। यह वहां पत्थर के तैरने के समान हम लोगों ने अद्भुत बात देखी। नृपश्रेष्ठ, शिखंडी को कृपाचार्य के बाणों से आच्छादित हुआ देख महारथी धृष्टद्युम्न तुरंत ही उसका सामना करने के लिए आए। धृष्टद्युम्न को कृपाचार्य के रथ की ओर जाते देख महारथी कृतवर्मा ने वेगपूर्वक उन्हें रोक दिया। इसी प्रकार पुत्र और सेना सहित युधिष्ठिर को कृपाचार्य के रथ पर चढ़ाई करते देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रोका। महारथी नकुल और सहदेव भी बड़ी उतावली के साथ चढ़े आ रहे थे। उन्हें भी आपके पुत्र ने बाण वर्षा से रोक दिया। भारत भीमसेन को तथा करुष केके और संजय योद्धाओं को वैकर्तन कर्ण ने युद्ध में आगे बढ़ने से रोका। मान्यवर, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य युद्धस्थल में मानो वे शिखंडी को दग्ध सा करना चाहते हों, बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर बाण चलाए। उनके चलाए हुए उन सुवर्ण भूषित बाणों को शिखंडी ने बारंबार तलवार घुमाकर सब ओर से काट डाला। भरत नंदन, तब कृपाचार्य ने अपने बाणों से शिखंडी की 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल को तुरंत ही छिन्न भिन्न कर डाला। इससे सब लोग कोलाहल करने लगे। महाराज, जैसे रोगी मौत के मुंह में पहुंच गया हो, उसी प्रकार कृपाचार्य के वश में पड़ा हुआ शिखंडी अपनी ढाल कट जाने पर केवल तलवार हाथ में लिए उनकी ओर दौड़ा। राजन, शिखंडी को कृपाचार्य के बाणों का ग्रास बनकर पीड़ित होते देख चित्रकेतु का पुत्र महाबली सुकेतु उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़ा। सुकेतु अमेय आत्मबल से संपन्न था। वह युद्धस्थल में बहुसंख्यक पेने बाणों द्वारा ब्राह्मण कृपाचार्य को आच्छादित करता हुआ उनके रथ के समीप आ पहुंचा। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण कृपाचार्य को सुकेतु के साथ युद्ध में तत्पर देख शिखंडी वहां से तुरंत भाग निकला। राजन, तदंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाणों से बींधकर फिर 73 तीरों से उन्हें घायल कर दिया। आर्य, तत्पश्चात बाण सहित उनके धनुष को काट दिया और एक बाण द्वारा उनके सारथी के मर्मस्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। इससे कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने दूसरा नूतन सुदृढ़ धनुष लेकर सुकेतु के संपूर्ण मर्मस्थानों में 30 बाणों द्वारा प्रहार किया। इससे सुकेतु का सारा शरीर विह्वल होकर उस उत्तम रथ पर कांपने लगा, मानो भूकंप आने पर कोई वृक्ष जोर जोर से कांपने और झूमने लगा हो। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक क्षुरप्र द्वारा सुकेतु के जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त पगड़ी और शिरस्त्राण सहित मस्तक को उसकी कांपती हुई काया से काट गिराया। राजन, वह सिर बाज के लाए हुए मांस के टुकड़े के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सुकेतु का धड़ धराशायी हो गया। महाराज, सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो समरांगण में कृपाचार्य को छोड़कर 10 दिशाओं की ओर भाग निकले। भारत, दूसरी ओर महारथी कृतवर्मा ने समरांगण में धृष्टद्युम्न को रोककर बड़े हर्ष के साथ कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। नरेश्वर, जैसे मांस के टुकड़े के लिए 2 बाज क्रोधपूर्वक लड़ रहे हों, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में कृतवर्मा और धृष्टद्युम्न का घोर युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न ने कुपित होकर कृतवर्मा को पीड़ा देते हुए उसकी छाती में 9 बाण मारे। धृष्टद्युम्न का गहरा आघात पाकर समरभूमि में कृतवर्मा ने बाणों की वर्षा करके घोड़ों और रथ सहित धृष्टद्युम्न को आच्छादित कर दिया। राजन, जैसे जल की धारा गिराने वाले मेघ से आच्छन्न हुए सूर्य का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार कृतवर्मा के बाणों से रथ रहित
रथ सहित आच्छादित हुए धृष्टद्युम्न दिखाई नहीं देते थे। महाराज, यद्यपि धृष्टद्युम्न घायल हो गए थे तो भी अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा कृतवर्मा के सर समूह को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने लगे। फिर क्रोध में भरे हुए सेनापति धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा के निकट जाकर उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। अपने ऊपर सहसा आती हुई उस भयंकर बाण वर्षा को युद्धस्थल में कृतवर्मा ने कई हजार बाण मारकर रोक दिया। रणभूमि में उस दुर्जय शस्त्र वर्षा को रोकी गई देख धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा पर आक्रमण करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और उसके सारथी को तीखी धार वाले भल्ल से वेगपूर्वक मारकर यमलोक भेज दिया। मारा गया सारथी रथ से नीचे गिर पड़ा। कृतवर्मा अत्यंत क्रोध में भरकर जलाने को उद्यत हुई आग के समान धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडवों को रोकने लगे। और राजन, तब धृष्टद्युम्न ने गदा हाथ में लेकर पुनः बड़े वेग से महाधनुर्धर कृतवर्मा पर शीघ्र ही आघात किया। उस बलवान वीर के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित एवं मूर्छित हो कृतवर्मा गिर पड़ा। तब श्रुतरवा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार बलवान धृष्टद्युम्न ने उस महाबली शत्रु को जीतकर बाणों की वर्षा करके समरांगण में समस्त कौरवों को तुरंत आगे बढ़ने से रोक दिया। तब आके समस्त योद्धा सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर वहां घोर युद्ध होने लगा। यहाँ अश्वत्थामा का घोर युद्ध, सात्यकी के सारथी का वध एवं युधिष्ठिर का अश्वत्थामा को छोड़कर दूसरी ओर चले जाना। संजय कहते हैं, द्रोणिर्युधिष्ठिरं दृष्ट्वा शेने येनाभिरक्षितं द्रौपदेयैस्तथा शूरैरभ्यवर्तत हृष्टवत्। संजय कहते हैं, राजन, सात्यकी तथा शूरवीर द्रौपदी पुत्रों द्वारा सुरक्षित युधिष्ठिर को देखकर अश्वत्थामा बड़े हर्ष के साथ उनका सामना करने के लिए गया। बड़े बड़े अस्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले योद्धा के समान शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंखों से युक्त भयंकर सर समूह की वर्षा करता और नाना प्रकार के मार्ग एवं शिक्षा का प्रदर्शन करता हुआ दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा समरांगण में युधिष्ठिर को अवरुद्ध करके आकाश को उन बाणों से भरने लगा। द्रोणपुत्र के बाणों से आच्छन्न हो जाने के कारण वहां कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। युद्ध का भय सारा विशाल मैदान बाणमय हो रहा था। भरत श्रेष्ठ स्वर्ण जाल विभूषित वह बाणों का जाल आकाश में फैलकर वहां तने हुए वितान चंदोबे के समान सुशोभित होता था। राजन, उन प्रकाशमान बाण समूहों से सारा आकाश मंडल ढक गया था। बाणों से रुंधे हुए आकाश में मेघों की छाया सी बन गई थी। इस प्रकार आकाश के बाणमय हो जाने पर लोगों ने वहाँ यह आश्चर्य की बात देखी कि आकाशचारी कोई भी प्राणी उधर से उड़कर नीचे नहीं आ सकता है। उस समय प्रयत्नशील सात्यकी, धर्मराज, पांडुपुत्र युधिष्ठिर तथा अनान्य सैनिक कोई पराक्रम न कर सके। महाराज, द्रोणपुत्र की भय फुर्ती देखकर वहां खड़े हुए सभी महारथी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे और तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा की ओर आंख उठाकर देख भी न सके। तदंतर जब पांडव सेना मारी जाने लगी तब महारथी द्रौपदी पुत्र और सात्यकी तथा धर्मराज युधिष्ठिर और पांचाल सैनिक संगठित हो घोर मृत्यु भय को छोड़कर द्रोण कुमार पर टूट पड़े। सात्यकी ने 27 बाणों से अश्वत्थामा को घायल करके पुनः 7 स्वर्णभूषित नाराजों द्वारा उसे बींध डाला। युधिष्ठिर ने 73, प्रतिबिंद ने 7, श्रुतकर्मा ने 3, श्रुतकीर्ति ने 7, श्रुतसोम ने 9 और शतानीक ने उसे 7 बाण मारे तथा दूसरे बहुत से शूरवीरों ने भी अश्वत्थामा को चारों ओर से घायल कर दिया। राजन, तब क्रोध में भरकर विषधर सर्प के समान फुफकारते हुए अश्वत्थामा ने सात्यकी को 25 बाणों से घायल करके बदला चुकाया। फिर श्रुतकीर्ति को 9, श्रुतसोम को 5, श्रुतकर्मा को 8, प्रतिबिंद को 3, शतानीक को 9, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को 5 तथा अन्य शूरवीरों को 2-2 बाणों से पीट दिया
इसके सिवा उसने पैने बाणों द्वारा श्रुतकीर्ति के धनुष को भी काट दिया। तब महारथी श्रुतकीर्ति ने दूसरा धनुष लेकर द्रोण कुमार को पहले 3 बाणों से घायल करके फिर दूसरे पैने बाणों द्वारा बींध डाला। मान्यवर भरतभूषण महाराज, तत्पश्चात द्रोण कुमार ने अपने बाणों की वर्षा से युधिष्ठिर की उस सेना को सब ओर से ढक दिया। उसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोण कुमार ने धर्मराज के धनुष को काट डाला और हंसते हंसते 3 बाणों द्वारा उन्हें पुनः घायल कर दिया। राजन, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर अश्वत्थामा को बींध दिया और उसकी दोनों भुजाओं और छाती में 70 बाण मारे। इसके बाद कुपित हुए सात्यकी ने रणभूमि में प्रहार करने वाले अश्वत्थामा के धनुष को तीखे अर्धचंद्र से काटकर बड़े जोर से गर्जना की। धनुष कट जाने पर शक्तिशालियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने शक्ति चलाकर शीनी पौत्र सात्यकी के सारथी को शीघ्र ही रथ से गिरा दिया। भारत, तत्पश्चात प्रतापी द्रोणपुत्र ने दूसरा धनुष लेकर सात्यकी के सर समूह की वर्षा द्वारा आच्छादित कर दिया। भरत नंदन, उनके रथ का सारथी धराशायी हो चुका था, इसलिए उनके घोड़े युद्धस्थल में बेलगाम भागने लगे। वे विभिन्न स्थानों में भागते हुए दिखाई देते थे। युधिष्ठिर आदि पांडव महारथी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर बड़े वेग से पैने बाणों की वर्षा करने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उस महासमर में उन पांडव महारथियों को क्रोध पूर्वक आक्रमण करते देख हंसते हुए उनका सामना किया। जैसे आग वन में सूखे काठ और घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार महारथी अश्वत्थामा ने समरांगण में सैकड़ों बाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो पांडव सेना रूपी सूखे काठ एवं घास फूस को जलाना आरंभ किया। भरत श्रेष्ठ, जैसे तिमी नामक मत्स्य नदी के प्रवाह को विक्षुब्ध कर देता है, उसी प्रकार द्रोण पुत्र के द्वारा संतप्त हुई पांडव सेना में हलचल मचा दी। और महाराज द्रोणपुत्र का पराक्रम देखकर सब लोगों ने यही समझा कि द्रोण कुमार अश्वत्थामा के द्वारा सारे पांडव मार डाले जाएंगे। तदंतर रोष में और अमर्ष में भरे हुए द्रोण शिष्य महारथी युधिष्ठिर ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से कहा कि द्रोण कुमार, मैं जानता हूँ कि तुम युद्ध में पराक्रमी, महाबली, अस्त्रवेत्ता, विद्वान और शीघ्रता पूर्वक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले श्रेष्ठ वीर हो, परंतु यदि तुम अपना यह सारा बल द्रुपद पुत्र पर दिखा सको तो हम समझेंगे कि तुम बलवान तथा अस्त्र विद्या के विद्वान हो। शत्रुसूदन, धृष्टद्युम्न को समरभूमि में देखकर तुम्हारा बल कुछ भी काम न करेगा। तुम्हारे कर्म को देखते हुए मैं तुम्हें ब्राह्मण नहीं कहूँगा। पुरुष सिंह, तुम जो आज मुझे ही मार डालना चाहते हो, यह तो तुम्हारा प्रेम है और न कृतज्ञता। ब्राह्मण को तप, दान और वेदाध्ययन करना चाहिए। धनुष झुकाना तो क्षत्रियों का काम है, अतः तुम नाम मात्र के ब्राह्मण हो। महाबाहो, आज मैं तुम्हारे देखते देखते युद्ध में कौरवों को जीतूंगा। तुम समर में पराक्रम प्रकट करो, निश्चय ही तुम एक स्वधर्म भ्रष्ट ब्राह्मण हो। महाराज, उनके ऐसा कहने पर द्रोण पुत्र मुस्कुराने लगा और इनका कथन युक्तियुक्त तथा यथार्थ है ऐसा सोचकर उसने कुछ भी उत्तर न दिया। उसने कोई जवाब न देकर समरांगण में कुपित हो बाणों की वर्षा से पांडुपुत्र युधिष्ठिर को उसी प्रकार ढक दिया जैसे वर्षा काल में क्रुद्ध यमराज सारी प्रजा को अदृश्य कर देते हैं। आर्य, द्रोण पुत्र के बाणों से आच्छादित हो कुंती कुमार युधिष्ठिर उस समय अपने विशाल सेना को छोड़कर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गए। राजन, तत्पश्चात धर्मपुत्र युधिष्ठिर के हट जाने पर फिर महामना द्रोण पुत्र अश्वत्थामा दूसरी ओर चला गया। नरेश्वर, फिर उस महायुद्ध में अश्वत्थामा को छोड़कर युधिष्ठिर पुनः क्रूरता पूर्ण कर्म करने के लिए आपकी सेना की ओर बढ़े। यहाँ नकुल सहदेव के साथ
दुर्योधन का युद्ध, धृष्टद्युम्न से दुर्योधन की पराजय, कर्ण द्वारा पांचाल सेना सहित योद्धाओं का संहार, भीमसेन द्वारा कौरव योद्धाओं का सेना सहित विनाश, अर्जुन द्वारा समसप्तकों का वध तथा अश्वत्थामा का अर्जुन के साथ घोर युद्ध करके पराजित होना। संजय कहते हैं, भीमसेनं सपांचाल्यं चेदिकेके असंवृतं वैकर्तन स्वयं रुद्ध्वा वारयामास सायकैः। राजन, पांचालों, चेदियों और केकेयों से घिरे हुए भीमसेन को स्वयं वैकर्तन कर्ण ने बाणों द्वारा अवरुद्ध करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तदंतर समरांगण में कर्ण ने भीमसेन के देखते देखते चेदी, कारुष और सिंजय महारथियों का संहार आरंभ कर दिया। तब भीमसेन ने भी रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को छोड़कर जैसे आग घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार कौरव सेना को दग्ध करने के लिए उन पर आक्रमण किया। सूतपुत्र कर्ण ने समरांगण में सहस्त्रों पांचाल, केके तथा श्रृंजय योद्धाओं को जो महाधनुर्धर थे मार गिराया। अर्जुन समसप्तकों की, भीमसेन कौरवों की तथा कर्ण पांचालों की सेना में घुसकर युद्ध करते थे। इन तीनों महारथियों ने बहुत से शत्रुओं का संहार कर डाला। अग्नि के समान तेजस्वी इन तीनों वीरों का दग्ध होते हुए क्षत्रिय समरांगण में विनाश को प्राप्त हो रहे थे। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भरत श्रेष्ठ, तब दुर्योधन ने कुपित होकर 9 बाणों से नकुल तथा उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। जनेश्वर, इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न आपके पुत्र ने इक्षुर के द्वारा सहदेव की सुवर्णमयी ध्वजा काट डाली। राजन, तत्पश्चात समरभूमि में आपके पुत्र को क्रोध में भरे हुए नकुल ने 7 और सहदेव ने 5 बाण मारे। वे दोनों श्रेष्ठ वीर समस्त धनुर्धारियों में प्रधान थे। दुर्योधन ने कुपित होकर उन दोनों की छाती में 5 बाण मारे। राजन, फिर सहसा उसने 2 भल्लों से नकुल और सहदेव के धनुष काट डाले तथा उन दोनों को भी 21 बाणों से घायल कर दिया। फिर वे दोनों वीर इंद्रधनुष के समान सुंदर दूसरे श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्धस्थल में देव कुमारों के समान सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात जैसे 2 महामेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा करते हों, उसी प्रकार दोनों वेगशाली बंधु नकुल और सहदेव भाई दुर्योधन पर युद्ध में भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे। महाराज, तब आपके महारथी पुत्र ने कुपित होकर उन दोनों महाधनुर्धर पांडवों को बाणों द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत, उस समय केवल उसका मंडलाकार धनुष ही दिखाई देता था और उससे चारों ओर छूटने वाले बाण सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए दृष्टिगोचर होते थे। उस समय जब आकाश आच्छादित होकर बाणमय हो रहा था, तब नकुल और सहदेव ने आपके पुत्र का स्वरूप काल, अंतक एवं यमराज के समान भयंकर देखा। आपके पुत्र का वह पराक्रम देखकर सब महारथी ऐसा मानने लगे कि माद्री के दोनों पुत्र मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। राजन, तब पांडव सेनापति द्रुपद पुत्र महारथी धृष्टद्युम्न, वहाँ राजा दुर्योधन था, वहाँ आ पहुँचे। महारथी शूरवीर माद्री कुमार नकुल सहदेव को लांघ कर धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की मार से आपके पुत्र को रोक दिया। तब अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमर्षशील पुत्र पुरुष रत्न दुर्योधन ने हंसते हुए 25 बाण मारकर धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। तदंतर अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमर्षशील पुत्र ने 65 बाणों से धृष्टद्युम्न को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। आर्य, फिर राजा दुर्योधन ने युद्धस्थल में एक तीखे क्षुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने भी काट दिए और शत्रुसूदन धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर वेग पूर्वक दूसरा धनुष हाथ में ले लिया, जो भार सहने में समर्थ और नवीन था। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, सारे शरीर इसमें घाव हो रहे थे, अतः वे महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न वेग से जलते हुए अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। धृष्टद्युम्न ने भरतश्रेष्ठ दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके ऊपर फुफकारते हुए सर्पों के समान 15 नाराज छोड़े
शिला पर तेज किए हुए कंक और मयूर के पंखों से युक्त वे बाण राजा दुर्योधन के सुवर्णमय कवच को छेद कर बड़े वेग से पृथ्वी में समा गए। महाराज, उस समय अत्यंत घायल हुआ आपका पुत्र वसंत ऋतु में खिले हुए महान पलाश वृक्ष के समान अत्यंत शोभित हो रहा था। उसका कवच कट गया था और शरीर नाराजों के प्रहार से जर्जर कर दिया गया था। उस अवस्था में उसने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टद्युम्न के धनुष को काट डाला। राजन, धनुष कट जाने पर धृष्टद्युम्न की दोनों भौहों के मध्य भाग में राजा दुर्योधन ने तुरंत ही 10 बाणों का प्रहार किया। कारीगर के द्वारा साफ किए गए वे बाण धृष्टद्युम्न के मुख की ऐसी शोभा बढ़ाने लगे मानो मधुलोभी भ्रमर प्रफुल्ल कमल पुष्प का रसस्वादन कर रहे हों। महामना धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर बड़े वेग से दूसरा धनुष और 16 भल्ल हाथ में ले लिए और उनमें से 5 भल्लों द्वारा दुर्योधन के सारथी और घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उसके सुवर्ण भूषित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात 10 भल्लों से द्रुपद कुमार ने आपके पुत्र के सब सामग्रियों सहित रथ, छत्र, शक्ति, खड्ग, गदा और ध्वज भी काट डाले। समस्त राजाओं ने देखा कि कुरुराज दुर्योधन का सोने के अंगदों से विभूषित नाग चिन्ह युक्त विचित्र मणिमय एवं सुंदर ध्वज कटकर धराशायी हो गया है। भरत श्रेष्ठ, रणभूमि में जिसके कवच और आयुध छिन्न भिन्न हो गए थे, उस रथहीन दुर्योधन की उसके सगे भाई सब और रक्षा करने लगे। राजन, इसी समय दंडधार धृष्टद्युम्न के देखते देखते राजा दुर्योधन को अपने रथ पर बिठाकर बिना किसी घबराहट के रणभूमि से दूर हटा ले गए। राजा दुर्योधन का हित चाहने वाला महाबली कर्ण सात्विकी को परास्त करके रणभूमि में भयंकर बाण धारण करने वाले द्रोणहंता धृष्टद्युम्न के सामने गया। उस समय शीनीपौत्र सात्विकी अपने बाणों से कर्ण को पीड़ा देते हुए तुरंत उनके पीछे पीछे गए, मानो कोई गजराज अपने दोनों दांतों से दूसरे गजराजों की जांघों में चोट पहुंचाता हुआ उसका पीछा कर रहा हो। भारत, कर्ण और धृष्टद्युम्न के बीच में खड़े हुए आपके महामनस्वी योद्धाओं का पांडव सैनिकों के साथ महान संग्राम हुआ। उस समय पांडवों तथा हम लोगों में से कोई भी योद्धा युद्ध से मुंह फेर कर पीछे हटता नहीं दिखाई दिया। तब कर्ण ने तुरंत ही पांचालों पर आक्रमण किया। नरश्रेष्ठ, नरेश्वर, मध्याह्न की उस बेला में दोनों पक्षों के हाथी, घोड़े और मनुष्यों का संहार होने लगा। महाराज, विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांचाल योद्धा कर्ण पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे पक्षी वृक्ष की ओर दौड़ जाते हैं। अधिरथ पुत्र कर्ण कुपित हो विजय के लिए प्रयत्नशील मनस्वी एवं अग्रगामी वीरों को मानो चुन चुनकर बाण समूहों द्वारा मारने लगा। वह व्याघ्र, केतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोमाचन, रोचमान और दुर्जय वीर सिंह सेन पर जा चढ़ा। उन सभी वीरों ने रथ मार्ग से आकर युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले तथा कुपित होकर बाणों की वर्षा करने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। नरेंद्र, प्रतापी राधापुत्र कर्ण ने दूर से युद्ध करने वाले उन 8 वीरों को 8 पैने बाणों से घायल कर दिया। महाराज, तदंतर प्रतापी सूत पुत्र ने कई हजार युद्ध कुशल योद्धाओं को मार डाला। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए कर्ण ने समरांगण में जिष्णु, जिष्णुकर्मा, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंह, केतु, रोचमान तथा महारथी शलभ, इन चेदी देशीय महारथियों का संहार कर डाला। इन वीरों के प्राण लेते समय रक्त से भीगे अंगों वाले सूतपुत्र कर्ण का शरीर प्राणियों का संहार करने वाले भगवान रुद्र के विशाल शरीर की भांति देदीप्यमान हो रहा था। भारत, वहां कर्ण के बाणों से घायल हुए हाथी विशाल सेना को व्याकुल करते हुए भयभीत हो चारों ओर भागने लगे। कर्ण के बाणों से आहत होकर समरांगण में नाना प्रकार के आर्तनाद करते हुए वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। सूतपुत्र कर्ण के रथ के मार्ग में सब ओर गिरते हुए हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों और रथों के द्वारा वहां सारी पृथ्वी पट गई थी। कर्ण ने उस समय रणभूमि में जैसा पराक्रम किया था,
वैसा न तो भीष्म, न द्रोणाचार्य और न आपके दूसरे कोई योद्धा ही कर सके थे। महाराज, सूतपुत्र ने हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल मनुष्यों के दल में घुसकर बड़ा भारी संहार मचा दिया था। जैसे सिंह मृगों के झुंड में निर्भय विचरता दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्ण पांचालों की सेना में निर्भीक के समान विचरण करता था। जैसे भयभीत हुए मृग समूह को सिंह सब ओर खदेड़ता है, उसी प्रकार कर्ण पांचालों के रथ समूह को भगा रहा था। जैसे मृग सिंह के मुख के समीप पहुंचकर जीवित नहीं बचते, उसी प्रकार पांचाल महारथी कर्ण के निकट पहुंचकर जीवित नहीं रह पाते थे। भरत नंदन, जैसे जलती आग में पड़ जाने पर सभी मनुष्य दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार संजय सैनिक रणभूमि में कर्ण रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। भारत, कर्ण ने चेदी के और पांचाल योद्धाओं में से बहुत से शूर सम्मत रथियों को नाम सुनाकर मार डाला। राजन, कर्ण का पराक्रम देखकर मेरे मन में यही निश्चय हुआ कि युद्धस्थल में एक भी पांचाल योद्धा सूतपुत्र के हाथ से जीवित नहीं छूट सकता, क्योंकि सूतपुत्र बारंबार युद्धस्थल में पांचालों का ही विनाश कर रहा था। उस महासमर में कर्ण को पांचालों का संहार करते देख धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत कुपित होकर उस पर धावा बोल दिया। आर्य, धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे सैकड़ों मनुष्य शत्रुनाशक राधा पुत्र कर्ण को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। शिखंडी, सहदेव, नकुल, शतानीक, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रभद्रगण, ये सभी अमित तेजस्वी वीर युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न के आगे होकर बाण बरसाने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विचरने लगे। सूतपुत्र ने समरांगण में अकेला होने पर भी जैसे गरुड़ अनेक सर्पों पर एक साथ आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार बहुसंख्यक चेदी, पांचाल और पांडवों पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, उन सब के साथ कर्ण का वैसा ही भयानक युद्ध हुआ जैसा पूर्व काल में देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण अंधकार राशि को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार एक ही कर्ण ने ढेर के ढेर बाण वर्षा करने वाले उन समस्त महाधनुर्धरों को बिना किसी व्यग्रता के नष्ट कर दिया। जिस समय राधा पुत्र कर्ण पांडवों के साथ उलझा हुआ था, उसी समय महाधनुर्धर भीमसेन क्रोध में भरकर यमदंड के समान भयंकर बाणों द्वारा बाल्हिक के मत्स्य, बसातीय, मद्र तथा सिंधु देशीय सैनिकों का सब ओर से संहार कर रहे थे। वे युद्धभूमि में अकेले ही इन सब के साथ युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां भीमसेन के नाराजों द्वारा मर्मस्थानों में घायल हुए हाथी सरवारों सहित धराशायी हो इस पृथ्वी को कंपित कर देते थे। जिनके सवार मारे गए थे, वे घोड़े और पैदल सैनिक भी युद्धस्थल में छिन्न भिन्न हो मुंह से बहुत सा रक्त बमन करते हुए प्राण शून्य होकर पड़े थे। सहस्त्रों रथी रथ से गिरा दिए गए थे, उनके अस्त्र शस्त्र भी गिर चुके थे। वे सब के सब क्षत विक्षत हो भीमसेन के भय से भीत एवं प्राणहीन दिखाई देते थे। भीमसेन के बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदलों, घोड़ों, हाथियों की लाशों से वहां की धरती आच्छादन हो गई थी। उस महासमर में दुर्योधन की सारी सेना भीमसेन के भय से पीड़ित हो स्तब्ध सी दिखाई खड़ी थी। उत्साह शून्य, घायल, निश्चेष्ट, भयंकर और अत्यंत दीन सी प्रतीत होती थी। नरेश्वर, जिस समय ज्वर न उठने से जल स्वच्छ एवं शांत हो, उस समय जैसे समुद्र निश्चल दिखाई देता है, उसी प्रकार आपकी सारी सेना निश्चेष्ट खड़ी थी। यद्यपि आपके सैनिकों में क्रोध, पराक्रम और बल की कमी नहीं थी, तो भी उनका घमंड चूर चूर हो गया था। इसलिए उस समय आपके पुत्र की वह सारी सेना तेजोहीन सी प्रतीत होती थी। भरत श्रेष्ठ, परस्पर मार खाती हुई वह सेना रक्त के प्रवाह में डूबकर खून से लथपथ हो गई थी और एक दूसरे की चोट खाकर विनाश को प्राप्त हो रही थी। सूतपुत्र कर्ण रणभूमि में कुपित हो पांडव सेना को और भीमसेन कौरव सेना को खदेड़ते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जब इस प्रकार
अद्भुत दिखाई देने वाला वह भयंकर संग्राम चल ही रहा था। उस समय दूसरी ओर विजय वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन सेना के मध्य भाग में बहुत से समसप्तकों का संहार करके भगवान श्री कृष्ण से बोले कि जनार्दन, युद्ध करती हुई इस समसप्तक सेना के पांव उखड़ गए हैं। ये समसप्तक महारथी अपने अपने दल के साथ भागे जा रहे हैं। जैसे मृग सिंह की गर्जना सुनकर हतोत्साह हो जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी बाणों की चोट सहन करने में असमर्थ हो चुके हैं। इधर वह सृंजयों की विशाल सेना भी महासमर में विदीर्ण हो रही है। श्री कृष्ण, वह हाथी की रस्सी के चिन्ह से युक्त बुद्धिमान कर्ण का ध्वज दिखाई दे रहा है। वहाँ राजाओं की सेना के बीच सानंद विचरण कर रहा है। जनार्दन, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण कितना बलवान तथा पराक्रम प्रकट करने में समर्थ है, अतः रणभूमि में दूसरे महारथी उसे जीत नहीं सकते। श्री कृष्ण, जहाँ यह कर्ण हमारी सेना को खदेड़ रहा है, वहीं चलिए। रणभूमि में समसप्तकों को छोड़कर अब महारथी सूतपुत्र के ही पास रथ ले चलिए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है, अथवा आपको जैसा जचे वैसा कीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए से कहा, पांडव, तुम शीघ्र ही कौरव सैनिकों का संहार करो। राजन, तदंतर श्री कृष्ण के द्वारा हाँके गए हंस के समान श्वेत रंग वाले घोड़े श्री कृष्ण और अर्जुन को लेकर आपकी विशाल सेना में घुस गए। श्री कृष्ण द्वारा संचालित हुए उन सुवर्ण भूषित श्वेत अश्वों को प्रवेश करते ही आपकी सेना में चारों ओर भगदड़ मच गई। जैसे कोई विमान स्वर्गलोक में प्रवेश कर रहा हो, उसी प्रकार चंचल पताकाओं से युक्त वह कपिध्वज रथ मेघों की गर्जना के समान गंभीर घोष करता हुआ उस सेना में घुस गया और उस विशाल सेना को विदीर्ण करके उसके भीतर प्रविष्ट हुए वे दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन अपने महान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनके मन में शत्रुओं के प्रति क्रोध भरा हुआ था और उनकी आंखें रोष से लाल हो गई थी। जैसे यज्ञ में ऋतजों द्वारा विधिपूर्वक आवाहन किए जाने पर दोनों अश्विनी कुमार नामक देवता पदार्पण करते हैं, उसी प्रकार युद्ध निपुण वे श्री कृष्ण और अर्जुन भी मानो आवाहन किए जाने पर उस रण यज्ञ में पधारे थे। जैसे विशाल वन में ताली की आवाज से कुपित हुए दो हाथी दौड़े आ रहे हों, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए वे दोनों पुरुष सिंह बड़े वेग से बढ़े आ रहे थे। अर्जुन रथसेना और घुड़सवारों के समूह में घुसकर पाशधारी यमराज के समान कौरव सेना के मध्य भाग में विचरने लगे। भारत, युद्ध में पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन को आपकी सेना में घुसा हुआ देख आपके पुत्र दुर्योधन ने पुनः समसप्तकों को उन पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। महाराज, तब 1000 रथ, 300 हाथी, 14,000 घोड़े और लक्ष्य भेदन में निपुण सर्वत्र विख्यात एवं शौर्य संपन्न 2 लाख पैदल सैनिक साथ लेकर समसप्तक महारथी कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करते हुए उन पर चढ़ाए। उस समय समरांगण में उनके बाणों से आच्छादित होते हुए शत्रु सैन्य संहारक कुंती कुमार अर्जुन पाशधारी यमराज के समान अपना भयंकर रूप दिखाते और समसप्तकों का वध करते हुए अत्यंत दर्शनीय हो रहे थे। तदंतर किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए विद्युत के समान प्रकाशमान सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा आच्छादित हो आकाश ठसाठस भर गया। प्रभु, किरीटधारी अर्जुन की भुजाओं से छूटकर सब ओर गिरने वाले बड़े बड़े बाणों से आवृत होकर वहाँ का सारा प्रदेश सर्पों से व्याप्त सा हो रहा था। अमेय आत्मबल से संपन्न पांडुनंदन अर्जुन संपूर्ण दिशाओं में सुवर्णमय पंख, स्वच्छ धार और झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग यही समझने लगे कि अर्जुन के तल शब्द हथेली की आवाज़ से पृथ्वी, आकाश, संपूर्ण दिशाएं, समुद्र और पर्वत भी फटे जा रहे हैं। महारथी कुंती कुमार अर्जुन सबके देखते देखते 10,000 समसप्तकों नरेशों का वध करके तुरंत आगे बढ़ गए। जैसे इंद्र ने दानवों का विनाश किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने हमारी आंखों के सामने काम्बोज राज के द्वारा सुरक्षित सेना के पास पहुंचकर अपने बाणों द्वारा उसका संहार कर डाला।
वे अपने भल्ल के द्वारा आतताई शत्रुओं के शस्त्र, हाथ, भुजा तथा मस्तकों को बड़ी फुर्ती से काट रहे थे। जैसे सब ओर से उठी हुई आंधी के उखाड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर का एक एक अवयव कट जाने से वे शस्त्रहीन शत्रु भूतल पर गिर पड़ते थे। तब हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों के समूह का संहार करने वाले अर्जुन पर काम्बोज राज सुदक्षिण का छोटा भाई अपने बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय अर्जुन ने बाण वर्षा करने वाले उस वीर की परिघ के समान मोटी और सुदृढ़ भुजाओं को 2 अर्धचंद्रकार बाणों से काट डाला और एक छुरे के द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उनके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। फिर तो वह रक्त का झरना सा बहाता हुआ अपने वाहन से नीचे गिर पड़ा, मानो मैनसिल के पहाड़ का शिखर वज्र से विदीर्ण होकर भूतल पर आ गिरा हो। उस समय सब लोगों ने देखा कि सुदक्षिण का छोटा भाई काम्बोज देशीय वीर, जो देखने में अत्यंत प्रिय, कमल दल के समान नेत्रों से सुशोभित तथा सोने के खंबे के समान ऊंचा कद का था, मारा जाकर विदीर्ण हुए सुवर्णमय पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। तदंतर पुनः अत्यंत घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। वहां युद्ध करते हुए योद्धाओं की विभिन्न अवस्थाएं प्रकट होने लगीं। प्रजानाथ, एक एक बाण से मारे गए रक्त रंजित काबुली घोड़ों, यवनों और शकों के खून से वह सारा युद्धस्थल लाल हो गया। रथों के घोड़े और सारथी, घोड़ों के सवार, हाथियों के आरोही, महावत और स्वयं हाथी भी मारे गए थे। महाराज, इन सब ने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंहार मचा दिया था। उस युद्ध में जब सव्यसाची अर्जुन ने शत्रुओं के पक्ष और प्रपक्ष दोनों को मार गिराया, तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को हिलाता और अपनी किरणों को धारण करने वाले सूर्यदेव के समान भयंकर बाण हाथ में लेता हुआ तुरंत विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन के सामने आ पहुंचा। उस समय क्रोध और अमर्ष से उनका मुंह खुला हुआ था, नेत्र रक्त वर्ण के हो रहे थे तथा वह बलवान अश्वत्थामा अंतकाल में किंकर नामक दंड धारण करने वाले कुपित यमराज के समान जान पड़ते थे। महाराज, तत्पश्चात वह समूह के समूह भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके छोड़े हुए बाणों से व्यथित हो पांडव सेना भागने लगी। प्रजानाथ, माननीय प्रजानाथ, वह रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर ही पुनः उनके ऊपर भयानक बाणों की वृष्टि करने लगा। तत्पश्चात प्रतापी अश्वत्थामा ने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को युद्धस्थल में निश्चेष्ट कर दिया। चराचर जगत की रक्षा करने वाले उन दोनों वीरों को बाणों से आच्छादित हुआ देख स्थावर जंगम समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। स्थावर जंगम समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। सिद्धों और चारणों के समुदाय सब ओर से वहां आ पहुंचे और यह चिंतन करने लगे कि आज संपूर्ण जगत का कल्याण हो। राजन, समरांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों द्वारा आच्छादित करने वाले अश्वत्थामा का जैसा पराक्रम उस दिन देखा गया, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज, मैंने रणभूमि में अश्वत्थामा के धनुष की शत्रुओं को भयभीत कर देने वाली टंकार बारंबार सुनी, मानो किसी सिंह के दहाड़ने की आवाज हो रही हो। जैसे मेघों की घटा के बीच में बिजली चमकती है, उसी प्रकार युद्ध में दाएं बाएं बाण वर्षा पूर्वक विचरते हुए अश्वत्थामा के धनुष की प्रत्यंचा भी प्रकाशित हो रही थी। युद्ध में फुर्ती करने और दृढ़ता पूर्वक हाथ चलाने वाले महायशस्वी पांडुनंदन अर्जुन द्रोण कुमार की ओर देखकर भारी मोह में पड़ गए और अपने पराक्रम को प्रतिहत हुआ मानने लगे। राजन, उस समरांगण में अश्वत्थामा के शरीर की ओर देखना भी अत्यंत कठिन हो रहा था। राजेंद्र, इस प्रकार अश्वत्थामा और अर्जुन में महान युद्ध आरंभ होने पर जब महाबली द्रोणपुत्र बढ़ने लगा और कुंती कुमार अर्जुन का पराक्रम मंद पड़ने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ। राजन, वे रोष से लंबी सांसें खींचते और अपने नेत्रों द्वारा दग्ध सा करते हुए युद्धस्थल में अश्वत्थामा और अर्जुन की ओर बारंबार देखने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण
उस समय अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोले, पार्थ, युद्ध स्थल में तुम्हारा यह उपेक्षा युक्त अद्भुत बर्ताव देख रहा हूँ। भारत, आज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तुमसे सर्वथा बढ़ता जा रहा है। अर्जुन, तुम्हारी शारीरिक शक्ति पहले के समान ठीक है ना? अथवा तुम्हारी भुजाओं में पूर्ववत बल तो है ना? तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष तो है ना? और तुम रथ पर ही खड़े हो ना? क्या तुम्हारी दोनों भुजाएं कुशल हैं? सकुशल तो है ना? तुम्हारी मुट्ठी तो ढीली नहीं हो गई है? अर्जुन, मैं देखता हूँ कि युद्धस्थल में अश्वत्थामा तुमसे बढ़ा जा रहा है। भरत श्रेष्ठ, कुंती नंदन, यह मेरे गुरु का पुत्र है, ऐसा मानकर तुम इसके प्रति उपेक्षा भाव न करो। यह समय उपेक्षा करने का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने 14 भल्ल हाथ में लेकर शीघ्रता करने के अवसर पर फुर्ती दिखाई और अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। साथ ही उसके ध्वज, छत्र, पताका, खड्ग, शक्ति और गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदंतर अश्वत्थामा के गले की हंसली पर वत्सदंत नामक बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उस आघात से भारी मूर्छा में पड़कर अश्वत्थामा ध्वजदंड के सहारे लुढ़क गया। शत्रु से अत्यंत पीड़ित एवं अचेत हुए अश्वत्थामा को उसका सारथी अर्जुन से उनकी रक्षा कराता हुआ रणभूमि से दूर हटा ले गया। भारत, इसी समय शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने आपकी सेना के सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को आपके वीर पुत्र के देखते देखते मार डाला। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप शत्रुओं के साथ आपके योद्धाओं का यह विनाशकारी, भयंकर एवं क्रूरतापूर्ण संग्राम हुआ। उस समय रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन ने समसप्तकों का, भीमसेन ने कौरवों का और कर्ण ने पांचाल सैनिकों का क्षण भर में संहार कर डाला। राजन, जब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भीषण संग्राम हो रहा था, उस समय चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। भरत श्रेष्ठ, संग्राम में युधिष्ठिर पर बहुत अधिक प्रहार किए गए थे, जिससे उन्हें गहरी वेदना हो रही थी। वे रणभूमि से एक कोस दूर हटकर खड़े थे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय की यह 56वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।